अब मैं आपको रोज ऐसे ही खिलाऊंगी और खिला खिला के मोटा कर कर ही छोड़ूंगी। नहीं नहीं ज़रिया, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मोटा ताज़ा ज़रूर कर दूंगी, आई प्रॉमिस। जिस तरह से तुम मोटा ताज़ा कह रहे, मैं कोई जानवर हूँ? हम जानवर ही तो हैं ज़रिया, आप भी मैं भी। लेकिन ज़रिया जानवर नहीं है। हाँ, वो नहीं है। मेरी दुआ है कि वो एक बहुत बेहतरीन इंसान हो। ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है एक बहुत खूबसूरत मुझसे, तुमसे भी ज्यादा। चलें खाएं। इस तरह खिलाओगे तो मैं तो बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा है ना, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे को खिलाने की। बस अब आप बच्चे ना बन जाएं, जल्दी से खाएं, हमें डॉक्टर रहमान के क्लिनिक भी जाना है। हमें? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं नहीं जा रहा। क्यों? सोनी, बहुत मुश्किल से बैठा हूं यहाँ पे, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तो फिर तो हमें और जरूरत है जाने की। वैसे भी आपकी बैंडेज को भी तो चेंज करवाना है। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं यहीं ठीक हूँ। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे। चलें, जल्दी से खाएं। बस ना। जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन स्टाफ आप इनकी ड्रेसिंग कर दो, आप मेरे साथ चलिए। प्लीज आराम से। अरे कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी तो तकलीफ होती है। सिस्टर, आप इन्हें भी सिखा दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ड्रेसिंग यही करेंगी। ये तो बहुत इजी है। मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अगर आप अभी चाहें तो अभी भी सीख सकती हैं और आप कर सकती हैं। इनकी रिपोर्ट के रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए वली साहब। एबनॉर्मल सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, जिसका इफेक्ट बोन मैरो तक जा पहुंचा है। दिस इज अलार्मिंग साइन। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रहमान, आप प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाएं। जरा आपकी कंडीशन के बारे में आप मुझे खुल के बता सकते हैं, मैं हौसले से काम लूंगी। और प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं मजीद जरा आपकी बेहतरी के लिए और क्या कर सकती हूँ। बेटा, छुपाने के लिए बचा ही क्या है, और फिर तुमसे क्या छुपाना। अंकल आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जरा आपकी जो भी कंडीशन है उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा। Yes, it is still curable. हाँ तो बस ठीक है, हम जरा आपकी बीमारी से मिलकर लड़ेंगे, उनको जिंदगी की तरफ वापस लेकर आएंगे। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तो तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर लगी हो। डॉक्टर साहब, हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीमोथेरेपी का ऑप्शन लेना होगा, लेकिन उससे पहले जरिए आपका जख्म ठीक होना चाहिए। डॉक्टर रहमान, आपने तो कहा था कि 3-4 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा। हो जाना चाहिए, लेकिन जरिए आप ब्लड कैंसर के मरीज हैं और उनका जख्म हीलिंग होने में टाइम लेगा। हो सकता है मजीद दिन ले ले, लेकिन इन दिनों में आपने जरिए आपको मेंटली तौर पे कीमोथेरेपी के लिए तैयार करना होगा। आप इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें।
हाँ ठीक है, लेट्स गो। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डैड, आप परेशान हैं क्या? नहीं तो। आई नो, आप मेरी बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं। अरे नहीं बेटा, पहले था, जब सुहानी आ गई तो अब कोई परेशानी नहीं है। अब कोई परेशान नहीं होगा, ना हम और ना हम जरिया आपको परेशान होने देंगे। मौत का तस्वीर मुझे परेशान नहीं करता। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं। जिंदगी? हाँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। रंगों और रोशनियों से बनी ये दुनिया, जिसमें जलते बुझते ख्वाबों में चलते फिरते लोग। It's beautiful. ये आगे रोकना उधर मेडिसिन की दुकान पे। तुम रुको, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। ओके। सुहानी, तुम देख रही हो? देखो कैसे मगन है ये लोग अपने आप में। लोगों का एक हुजूम है जो एक दूसरे से बेनियाज चलता जा रहा है। हर कोई जानता है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी खुश है। यही जिंदगी है, जलते बुझते ख्वाबों में भी जीता है। उसे कोई नहीं जानता कि आज वो यहाँ है और कल जब वो यहाँ नहीं रहेगा तो कौन जानेगा, किससे खबर होगी। मैं भी खुश रहूंगा जब तक मैं हूं, जब तक तुम्हारे साथ हूं। चलें बुक स्टोर चलते हैं। क्यों? मेरी बातों से तुम्हें शेर व शायरी याद आ गई? मैं तो किताबों को भूल ही गई थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर बहुत से शेर मेरे दिमाग में आए। चलें चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। आता हूँ। आप रो रही हो लोगों के सामने? किसी ने दिल तोड़ा होगा या फिर किसी ने धोखा दिया होगा। एक बात कहूं, रोना है तो छुप के रोया करो, ये लोगों से छुप कर। लोगों के सामने रोने से जिंदगी आंसू बहाते गुजर जाती है। उन्हें समंदर के किनारे रोते हुए आप बहुत बुरी लग रही थी। ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं आप। कीप स्माइलिंग। ये बुक है पोएट्री ऑफ होप्स, उम्मीद की नज़्में। ये आपको हमेशा खुश रखेंगी। इसी तरह मुस्कुराती रहा करें आप।
फिर आप चलें? चलो। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस यूं ही जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। किसकी जिंदगी के बारे में? सरियाब की। उसका कैंसर अगली स्टेज में चला गया है। डॉक्टर रहमान कीमोथेरेपी का कह रहे हैं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। परेशानी की बात तो ये है कि सरियाब अपनी केयर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। डोंट वरी, मैं करूंगी उससे बात, समझाऊंगी उसे। नहीं सहरा, तुम नहीं। इस वक्त सिर्फ सुहानी उसे हैंडल कर सकती है। वो समझाएगी। लेट हर डू। इस कमबख्त सुहानी ने प्रेग्नेंट होकर मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वलीद साहब है कि ग्रैंडसन की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और जरियाब पूरी तरह सुहानी के हाथ में है। तुम्हारी तो फिर कोई पोजीशन नहीं रही इस घर में। पोजीशन रहे ना रहे, अपोजिशन तो रहेगी ना। चैन से जीने तो नहीं दूंगी। इस सिचुएशन में बेहतर यही होगा सायरा कि खामोशी से वक्त गुजारो, ऐसा वैसा कुछ मत करो। ऐसा वैसा करूं ना करूं, लेकिन इरिटेट तो जरूर करूंगी। रानी। जी बीजी। सुहानी को बुला कर लाओ और पहले वो ट्रे लाओ जो सुहानी के लिए बना कर रखी है। जी जी बीजी, लाती हूँ। ट्रे? कैसी ट्रे? तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूं। आओ सुहानी, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। आओ बेटा मेरे पास बैठो। ये सब तुम्हारे लिए, ये सारा तुमने। तुम्हारे अंकल ने कहा है कि ज़रियाब का ख्याल अब सुहानी रखेगी और सुहानी का ख्याल। ये सब खाना है आपने, खाओ। शाबाश, गुड गर्ल। मेरी जान, ये भी तुम्हारे लिए है, ये भी तुमने खाना है। आंटी ये सब मैं कैसे खा सकती हूँ सारा? क्यों नहीं खा सकती? ये सब कुछ खाना है और उसके बाद सूप भी पीना है और कीमा भी फ्राई किया हुआ तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, ये सब मैं कैसे खाऊं? नहीं मेरी जान, ये सब कुछ खाना पड़ेगा। अब तुम एक जान थोड़ी हो, दो जान हो। यही तो दिन है सुहानी तुम्हारे खाने पीने के। दूध, अंडे, मक्खन, गोश्त, फल सब खाओ, खूब जी भर के खाओ। और मिसेस मांडवी वाला, यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है। हमारे यहाँ तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सुबह शाम चरने लगती है, दिन रात खाती है। मेरी जान, ये सब तुमने ही खाना है। देखो, औरत की रिस्पेक्ट और दिल में जगह आदमी के बच्चे की वजह से होती है। देखो सुहानी, तुम खाओ ना खाओ, मैं तो जबरदस्ती खिलाऊंगी। मुझे तो हेल्दी बेबी चाहिए तुमसे, गोरा, सेहतमंद और नीली आंखों वाला। मिसेस मांडवी वाला, नीली आंखों वाले तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन सायरा, नीली आंखों वाले तो बहुत बेवफा होते हैं ना। जो बेवफा होते हैं वही अच्छे लगते हैं इन मर्दों को। एक्सक्यूज मी आंटी। राहिला, आंटी तो बहुत ही अजीब है। अभी इतना इरिटेट किया था इन्होंने मुझे। बस खाओ खाओ खाओ, सारा दिन बकरियों की तरह चलती रहूं बस मैं इनके सामने। अरे वाह, बड़ी मेहरबान है वो तुम पर। मेहरबान नहीं है,
वो सिर्फ मुझे तंग करने की कोशिश कर रही हैं, अजीब बातें बोलती हैं, कहती हैं कि बेबी को गोरा चिट्टा होना चाहिए, उसकी आंखें नीली होनी चाहिए। आई मीन ऐसा लगता है कि वो किसी जेनेटिक बेबी शॉप पे खड़ी ऑडियो प्लेस कर रही हैं किसी बच्चे का। मैं सोचती हूँ राहिला मेरे साथ क्यों कर रही है ऐसा। सिंपल है यार, वो समझती है तुम्हारी वजह से ये एम्पायर उसके हाथों से निकल जाए। ये तो बहुत अजीब बात है। सुहानी, हमारी सर्कल की सारी औरतें इसी तरह ही सोचती हैं। घर में किसी दूसरी औरत के आते ही खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगती है, और तुम्हारी सास ये दिखाकर तुम्हें चाहती है कि तुम उस घर से कहीं गायब हो जाओ। मेरा तो जी चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊं। पागल हो, ऐसा सोचना भी मत। ये जिंदगी वो नहीं है जो मैंने सोची थी। जानती हो तुम इस वक्त कितनी इम्पोर्टेंट हो तुम शाह फैमिली के लिए? जानती हो तो एक पागल औरत की वजह से ये घर बिल्कुल मत छोड़ना। इसके अलावा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर। जरिया आपको भी तो एक प्रॉब्लम है। वो तो अल्लाह की तरफ से प्रॉब्लम है सुहानी। नहीं राहिला, मैं जरिया आपकी बीमारी की बात नहीं कर रही। है वो बहुत ज्यादा पोसेसिव है राहिला, हर बात के ऊपर शक करते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सीरियसली। फरीद के मामले में भी पता नहीं उनको क्या हो गया था। इस तरह के प्रॉब्लम होते रहेंगे सुहानी, मैनेज करो। यही सोचा है मैंने, जो कुछ भी होगा बर्दाश्त कर लूंगी। और वैसे ही मुझे जरिया पे प्यार इतना आता है, जब वो जिद करते हैं तो बिल्कुल बच्चे लगते हैं। ठीक है, तो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करो। हाँ, बस इसी की कोशिश है दिन रात। गुड। छोटी दीदी, छोटे साहब आपको याद कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। राहिला, मैं तुमसे बाद में बात करूँ? चलो, ओके, खुदा हाफिज।